अस्सलाम वालेकुम। iPhones. Fuck your iPhone. 9 सितंबर 2024 को आईफोन 16 लॉन्च हो चुका है और पाकिस्तान में इसकी प्राइस करीब 3.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है, जो कि ऑफ कोर्स एक मिडिल क्लास बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मजे की बात तो ये है कि यही मिडिल क्लास इस लग्जरी आइटम की सबसे बड़ी कंज्यूमर है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पर्टिकुलरली एशिया में इस मोबाइल फोन के यूजर्स उस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं जो इसे इजीली अफोर्ड तक नहीं कर सकते, और ये वीडियो भी सिर्फ उन्हीं यूजर्स के लिए। आखिर ऐसा भी क्या स्पेशल है इस फोन में कि कुछ लोग हर किस्म की हद क्रॉस कर देते हैं सिर्फ इसे एक डिवाइस को लेने के लिए, जबकि उनकी जेब इसकी इजाजत ही नहीं देती। क्या सिर्फ अच्छी स्पेसिफिकेशंस, कैमरा रिजल्ट, यूजर एक्सपीरियंस या सिक्योर होना इसको खरीदने की वजह है? और अगर आपको भी लगता है कि यही रीजंस हैं, तो आप भी गलत हैं, क्योंकि इससे बेहतर स्पेसिफिकेशंस, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी फीचर्स के फोन्स मार्केट में काफी रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल हैं। तो आखिर आईफोन के पीछे ही क्यों सब पागल है? इस पागलपन के पीछे एक बड़ा एबनॉर्मल किस्म का मार्केट बिहेवियर, एक साइंस, एक स्ट्रक्चर्ड किस्म का साइकोलॉजिकल पैटर्न है, और वो है क्या? लेट्स डाइव डीपर एंड सी द साइंस बिहाइंड दिस शीपल माइंडसेट। Most people spend money on dumb things, which then forces them to do things they don't want. 9 जनवरी साल 2007 स्टीव जॉब्स दुनिया के सामने एक बहुत ही इनोवेटिव और रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि वाकई दुनिया में एक सबसे अलग चीज थी। दुनिया में पहली बार फुली मल्टी टच फोन आईफोन 1 इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इस एक प्रोडक्ट ने देखते ही देखते पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। And we are calling it iPhone. Today, इससे पहले मार्केट में नोकिया N95, मोटोरोला रेजर V3, ब्लैकबेरी कर्व और सोनी एरिक्सन के 800 का राज चल रहा था। लेकिन इन सब मोबाइल्स में मसला ये था कि आधे से ज्यादा फोन पे कीबोर्ड फैला होता था, जिससे डिस्प्ले साइज 2.5 या 2.6 इंच से ज्यादा नहीं होता था, तो दे वर नॉट रियली वेरी स्मार्टफोन्स। आईफोन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और 3.5 इंचेस का फुली टच स्क्रीन फोन लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि लोग इस फोन को सिर्फ इस एक फीचर की वजह से खरीद रहे थे कि ये पूरी तरह से टच स्क्रीन था। अदरवाइज इसमें कुछ खास नहीं था, बल्कि बहुत से मसले थे इसमें, जैसा कि बैटरी टाइमिंग बहुत कम थी, इंटरनल स्टोरेज सिर्फ 4, 8 और मैक्सिमम 16 GB तक थी, कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं होती थी क्योंकि ऐप स्टोर ही नहीं था, नेटवर्क लिमिटेशंस थी और सिर्फ एक ही कंपनी की सिम इसमें यूज होती थी, प्राइसेस भी रिडिकुलसली बहुत ज्यादा थी इतनी लिमिटेशंस के साथ। इनफैक्ट कॉपी पेस्ट जैसी बेसिक फंक्शनैलिटी तक नहीं थी। लेकिन फिर भी लोगों ने अगले ही साल 2008 में इसे बेस्ट सेलिंग फोन बना दिया। 2008 से 2016 तक 10 आईफोन मॉडल्स लॉन्च हुए और 2017 में आईफोन एक बार फिर से फेस आईडी जैसी इनोवेशन लेके आया। उसके बाद से अब तक कई मॉडल्स लॉन्च हो चुके हैं जिनमें बॉडी डिजाइन और कैमरा एंगल्स के अलावा कोई खास इनोवेशन नहीं देखने को मिली। फिर भी दुनिया में ये सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है। पता है रीजन क्या है? एप्पल की आउटस्टैंडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें ये लोगों की साइकोलॉजी से खेलते हैं। एप्पल अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हमेशा ऐसे करता है जो लोगों में एक साइकोलॉजिकल फीलिंग पैदा करती है, जिसे फोमो कहा जाता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। आईफोन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमेशा से ऐसी रही है जो मोबाइल यूजर्स को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि बाकी फोन से आईफोन बहुत बेहतर है, और अगर आपने आईफोन ना लिया तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। जैसा कि इस एड में दिखाया गया है कि आईफोन किस तरह से हर एस्पेक्ट में बाकी फोन से बेहतर है, ताकि एक अनफुलफिलमेंट जैसी फीलिंग्स पैदा हो सके लोगों में। इस स्ट्रेटेजी में सबसे ज्यादा जिस चीज पे जोर दिया जाता रहा है वो है आईफोन की सिक्योरिटी। जब iOS 14.5 लॉन्च हुआ तो एप्पल ने कहा था कि वो यूजर की प्राइवेसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और साथ ही इसी रिलीज में एप्पल ने ATT यानी ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी लॉन्च की थी, ताकि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आपकी इजाजत के बगैर आपका डेटा ना ले सके। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप आपसे मुख्तलिफ चीजों की एक्सेस मांगती है, जैसा कि स्टोरेज, कॉन्टैक्ट्स, माइक, गैलरी वगैरह, और आपका डेटा इकट्ठा करती है। इस डेटा का मकसद आपकी प्रोफाइलिंग करके आपको पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाना होता है, जिससे ये एप्लीकेशंस करोड़ों रुपए बनाती हैं। पर ATT लॉन्च होने के बाद आप उन थर्ड पार्टी एप्स को अपना डेटा लेने से रोक सकते हैं, ऐसा दावा किया गया एप्पल की तरफ से। लेकिन कुछ ही महीने गुजरे थे कि सच्चाई सामने आ गई, जब एप्पल के एक फॉर्मर इंजीनियर ने वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए बताया कि ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक दिखावा है, और कोई भी ऐप आपका डेटा एक्सेस कर सकती है, आपकी प्रोफाइलिंग कर सकती है। अब खुद सोचें कि अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप आपका डेटा देख सकती है तो सिक्योरिटी कहां गई?
इसके अलावा एक और बहुत कॉमन सी रीजन ये दी जाती है कि आईफोन का कैमरा अनबीटेबल है बाकी फोन्स की निस्बत, जबकि ये बात भी गलत है क्योंकि रिसेंटली जितने भी कैमरा टेस्ट हुए हैं उनमें गूगल पिक्सल 9, सैमसंग S24 और सरप्राइजिंगली चाइना के हुआवे प्यूरा 70 ने आईफोन के कैमरा को पीछे छोड़ दिया, तो ये पॉइंट भी इनवैलिड हो गया। इसके बाद इसके यूजर एक्सपीरियंस का पॉइंट आता है जिसमें प्रोसेसिंग पे बिल्कुल मैं एग्री कर सकता हूं क्योंकि A सीरीज का जो A18 प्रोसेसर अब आया है वो अभी के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से बहुत बेहतर है जो S24 या इस जैसे फ्लैगशिप फोन्स में यूज हो रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इतना फास्ट प्रोसेसर किस लिए चाहिए? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, इन सब के लिए तो एक नॉर्मल फोन भी अच्छे से काम कर सकता है, तो इन लोगों को आखिर इतना हाई एंड प्रोसेसर क्यों चाहिए होता है कि ये लोग किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। कुछ बहुत ही अनयूजुअल और बिजार किस्म के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जिनमें लोग इसे एक डिवाइस को लेने के लिए हर हद पार कर चुके हैं। किडनी बेच के आईफोन लेने वाली मीम्स तो आपने देखी ही होंगी, लेकिन एक चाइनीज लड़के ने आईफोन के लिए वाकई अपनी किडनी बेच दी थी। 2023 में एक इंडियन कपल ने अपना 8 माह का बच्चा बेच दिया सिर्फ एक न्यू आईफोन लेने के लिए। और बिल्कुल इसी तरह 2016 में चाइना में एक कपल ने अपना सिर्फ 18 दिन का बच्चा सेल कर दिया था ताकि एक न्यू आईफोन ले सके। और तो और अभी कुछ ही दिन पहले इंडिया में एक लड़के ने खाना पीना ही छोड़ दिया क्योंकि उसे आईफोन चाहिए था, जबकि उसकी माँ एक मंदिर के सामने फूल बेच के घर को चला रही थी। तो खुद सोचें कैसे वो इस लाखों रुपए के फोन को अफोर्ड कर सकती थी। ये सच बात है। फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन। इस जैसे कई और कहानियां जो पाकिस्तान में भी देखने को मिलती हैं। ये सब वो लोग हैं जो इस लग्जरी आइटम को अफोर्ड तो नहीं कर सकते लेकिन फिर भी उन्हें ये चाहिए, और इसके पीछे 3 तरह के साइकोलॉजिकल फिनोमेना होते हैं जिन्हें मैं स्टुपिडिटी कहता हूं। पहले नंबर पे है बैंड वैगन इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें लोग वो सब कुछ करते हैं जो ज्यादातर लोग कर रहे होते हैं, फैशन के नाम पे या ट्रेंड के नाम पे। आपने भी कभी ना कभी कोई ऐसी चीज जरूर खरीदी होगी जो किसी एक्टर, सिंगर या किसी इन्फ्लुएंसर के पास देखी होगी। यही वजह है कि ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग में फेमस लोगों को रखते हैं ताकि आप उनसे इन्फ्लुएंस होके वो चीज खरीदें, चाहे वो चीज फजूल ही क्यों ना हो। इसे हर्ड मेंटालिटी भी कहा जाता है, यानी एक रेवड़ या झुंड को फॉलो करना। दूसरे नंबर पे आता है स्नॉब इफेक्ट। इस साइकोलॉजिकल फिनोमेना में आप अपने आसपास के लोगों से मुख्तलिफ दिखना चाहते हैं, इसलिए कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज अपने पास रखते हैं जो बाकी लोगों के पास ना हो या बहुत कम लोगों के पास हो। फॉर एग्जाम्पल कोई लग्जरी कार, एक्सपेंसिव पेंटिंग या कोई ऐसी चीज जो ट्रेंडिंग बेशक ना हो लेकिन यूनिक हो। ये बैंड वैगन के बिल्कुल उलट है, लेकिन खुद को थोड़ा सुपीरियर दिखाने के लिए लोग इसका शिकार भी होते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फिनोमेना जिसका शिकार ये पुअर आईफोन यूजर्स होते हैं वो है वेबलेन इफेक्ट। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लोग किसी चीज की वैल्यू उसकी कीमत से बनाते हैं। प्रैक्टिकली देखें तो आईफोन कोई ऐसा मॉडल लॉन्च नहीं करता जो 20-30 हजार की रेंज का हो, लेकिन सैमसंग और चाइनीज कंपनी जैसे कई मॉडल्स लॉन्च करती हैं जो कि एक मिडिल क्लास या लो इनकम वाला बंदा भी अफोर्ड कर सकता है। यही अगर आईफोन अपनी प्राइसेस गिरा दे तो ट्रस्ट मी इसकी डिमांड बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, क्योंकि वेबलेन इफेक्ट में वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी चीज की प्राइस से। अगर प्राइस ज्यादा है तो परसेप्शन ये बन जाएगी कि ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन अगर प्राइस कम हो जाएगी तो परसेप्शन यही होगी कि ये चीज नॉर्मल या घटिया क्वालिटी की चीज है। अमेरिका की एग्जांपल ले लें, आईफोन वहां कोई स्टेटस सिंबल नहीं है क्योंकि वहां हर कोई इसे इजीली अफोर्ड कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान या इंडिया जैसे मुल्कों में ज्यादातर मिडिल क्लास इस लग्जरी फोन को अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। नो सरप्राइज, पाकिस्तान में 90% आईफोन यूजर्स नॉन पीटीआई आईफोन्स यूज कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्या स्टेटस सिंबल रह गया है। तो अगर कोई शख्स अफोर्ड ही नहीं कर सकता और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए या खुद को सोसाइटी में हाईलाइट करने के लिए जाके आईफोन खरीदेगा तो उसे तो इडियट ही कहा जाएगा। जो लाखों रुपए आपने आईफोन पे जाया करने हैं उससे बेहतर है कि कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर ले जो आपको उस जैसे 10 आईफोन्स लेके दे सकता है। मैं ना तो आईफोन हेटर हूँ और ना ही किसी और ब्रांड की प्रमोशन कर रहा हूँ, बल्कि इस वीडियो का मकसद ये समझाना है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर आईफोन लें, लेटेस्ट मॉडल लें, लेकिन अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो इट्स बेटर टू गो फॉर अदर गुड ऑप्शंस एंड फोकस ऑन योरसेल्व्स। बी रिच, डोंट ट्राई टू लुक रिच, क्योंकि एट द एंड नो वन केयर्स। अगर मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हो तो कमेंट्स में लाजमी बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।